सर शुरू करें लेके गणेश का नाम? हाँ, गणेश का नाम तो हर रोज लेते ही हैं। बीएसपी सर आपने बहुत वो कर दिया, एकदम से इंक्विजिटिव सा कर दिया। बहुत हाइप हो गए सब लोग। मेरे को एक्सपेक्टेशंस ही बड़ी हो गई हैं। असल में बीएसपी चीज ही ऐसी है जहां आपके सारे सूत्र फेल हो जाएं। जी। जहां आपके सारे सूत्र फेल हो जाएं वहां पे आप आंख मीच के बीएसपी को पकड़ लो, आप परफेक्ट गए। अरे वाह, प्लीज। और बगैर डिग्रियां देखे, बगैर महादशाएं देखे, कुछ भी नहीं देखना, इजिली आप 10-20 प्रेडिक्शन सामने वाले के बारे में इजिली कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। राधे राधे सर। जय श्री राधे हिमांगनी जी। हाँ जी सर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि क्या है कि अभी तक पर्टिकुलर इसके ऊपर है ना कोई इतनी ना ही क्लासें हुई हैं ना ही इतनी वीडियो हैं, और जो वीडियो हैं उनके अंदर इतना समझाया भी नहीं गया है। मैंने भी थोड़ा बहुत जो किया है ना वो बड़े टाइम से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके, और जो इसके लिटरेचर भी है उसके अंदर भी इसके पर्टिकुलर हर चीज नहीं शो की गई, सिर्फ एक हिंट देके छोड़ दिया गया। बहुत सी चीजें हैं हर रोज नई निकलती हैं इसके अंदर। अभी अरे भैया कौन है ये, कौन लड़ाई हो रही है? तो बॉम्बे में सप्तऋषि क्लासेस है, उन्होंने पूरा कोर्स किया, हमने किया था वहां पे 3-4 साल पहले। मीना जी उन्होंने स्टार्टिंग में कोर्स तो पूरा करवाया, लेकिन बहुत सी चीजें हैं उन्होंने भी क्लियर नहीं की। हाँ। क्योंकि क्या है कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल कभी भी खुल के हुआ ही नहीं। हाँ, वही हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, बस पढ़ लिया था। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता ना। अभी जब इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे तो आपके खुद के सामने हर रोज एक नई चीज आएगी इसके अंदर निकल के। क्योंकि अदर सिस्टम जितने हैं उनके ऊपर बेशुमार बुक्स लिखी जा चुकी हैं, रिसर्चें हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल वर्क बहुत हो चुका है, और वो लोग शेयर भी करते रहे हैं। लेकिन जो ये बीएसपी के रूल हैं इसके ऊपर शेयरिंग नहीं है। एक तो अगर आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो सिर्फ 2 सप्तऋषि वाले की वीडियो है या केएस की है या थर्ड वीडियो मेरी चल रही है। किसी ने इसके ऊपर इतना यूट्यूब के ऊपर भी नहीं डाला खुल के। तो बहुत सी अभी इसके अंदर बहुत वर्क बाकी है, लेकिन यह है कि अगर आप ट्राई करोगे ना, हर चार्ट में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड नया सीखने को मिलेगा। बहुत करा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अब आपसे सुन के करूंगी बहुत ज्यादा। ये एक तरह का आप ये समझ सकते हैं जैसे एक बैकअप के लिए हथियार रखते हैं ना हम लोग। तो ये बैकअप का हथियार है जहां आपके टोटल सभी सिस्टम वर्क करना है। कुछ चार्ट आपके सामने ऐसे जरूर आते हैं वहां पर कुछ भी समझ नहीं आता, उसमें खासकर जैसे पॉलिटिशियंस के चार्ट हैं, कंट्री वाइज कोई चार्ट हैं, या कोई बड़ा फेमस पर्सन है, बड़े ही स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं, तो उन चार्टों में काफी चीजें आपको शो नहीं होंगी, कोऑर्डिनेटर वाइज भी, प्लेनेट वाइज भी। क्योंकि उनकी लाइफ एक मिस्ट्री रहती है, और उस चीज को पकड़ने के लिए आपको बीएसपी जबरदस्त टूल है। आज इसको हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ठीक है सर। फर्स्ट बीएसपी का शनि है। अगर हम शनि के कार्मिक को ही लेके चलें, दूसरी तरफ हमें जाने की, वैसे तो पहले भी हम लोगों ने शनि का समझा है, लेकिन आज फिर एक और दोबारा से इसके ऊपर हम नजर डाल लेते हैं कि शनि का जो फर्स्ट रूल है बीएसपी का, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर शनि का है, वो कैसे वर्क करता है।
देखिए शनि जहां भी बैठा है आपके नेटल चार्ट में, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि शनि कहां पर बैठा है। यहाँ पे दो रूल एक ही साथ अप्लाई करते हैं हम, रूल फर्स्ट और रूल 3। शनि आपके नेटल चार्ट में जहां भी बैठा है उस भाव के और उससे चौथे भाव के, चौथे भाव से पहले क्या बोला है? जिस भाव में बैठा है उस भाव का अच्छा, और अपने से चौथे भाव का। किसी एक पाथ को, यानी किसी भी एक आइटम को, उस भाव से रिलेटेड किसी भी एक आइटम को अप या डाउन करेगा। क्या करेगा सर? अप या डाउन। अपियर। अप करेगा तो उसको पूरे हाइट पे पहुंचाएगा, डाउन करेगा तो बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। इस पे मैं आपको चार्ट वाइज समझाता हूं कैसे। आज एक नया चार्ट ले लेते हैं। विजय माल्या की हम कुंडली ले लेते हैं। अठारह दिसंबर 1955, 11:30 बैंटवाल। ये कहाँ है सर? बैंटवाल है कर्नाटका में। ये सर। बेंचवाल। हाँ, इसमें सिर्फ जन्म कुंडली को ही देखते हैं ना, बर्थ चार्ट को, भाव चार्ट को तो नहीं देखते, नहीं D1 को कुछ सिर्फ ना? कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। सिर्फ बर्थ चार्ट को ही देखना है ना। हाँ, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर। फर्स्ट पेज खाली खीर है। ये सर। ये आपका आ गया। हम्म। अब देखिए यहाँ पे इनका शनि बैठा है 10वें भाव में, और शनि का चौथा हाउस बनता है इनका लगन।
अब हम इनके गोचर के ऊपर जाते हैं। शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट 1985 में इनके चार्ट के ऊपर से हुआ और इन्होंने जो इनकी जो कंपनी थी यूनाइटेड ग्रुप करके था एक, उसके ये चेयरमैन बने। जो इनकी पुश्तैनी कोई कंपनी थी उसके ये फर्स्ट बार चेयरमैन बने। यूबीएल जी, यूनाइटेड ब्रूअरी। जी जी जी। अब देखिए यहां से जब ये चलेगा, अब ये आगे चला, अब ये चौथे हाउस में अपने से चौथे में पहुंचा 93 में। अगर इनकी हिस्ट्री को देखें तो इनका ये बिजनेस चलते चलते इन्होंने जो जब ये अपने से 7वें में पहुंचा, यानी बड़े छोटे से टाइम पीरियड के अंदर 64%, यानी जो इनका जब इन्होंने जो बिजनेस ज्वाइन किया था वहां से इन छोटे से टाइम पीरियड में यानी कि 15 साल में 64% उसको अप किया। $99 में $11 बिलियन का 15 साल में इन्होंने जंप दिखाया था। यहां से ये चलता चलता आपका जी अब इसके अंदर एक चीज देखिएगा, अगर हम पीछे जाएं, मान लो हमारा राइज स्टार्ट हुआ है नेटल से, नेटल से पहुंच और फोर्थ। अब देखिए इन दो भाव के ऊपर जब जब गोचर में दृष्टि पड़ेगी शनि की, तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो 25% वर्क करेगी, 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 50% वर्क करेगी और 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 75%। और जब वहां पे पहुंच मैडम, जब तीसरी दृष्टि इन दो भाव के ऊपर पड़ेगी गोचर में शनि की, अब देखिए ये यहाँ पे दो भाव मतलब पहला और चौथा, पहले और चौथे पे। अब देखिए यहाँ जब ये लगन में पहुंचा तो लगन से 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ी, जहां पर नेटल में बैठा है सैटर्न। जी सर। लगन से 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ी, 25% का जंप हुआ। अब ये जब आगे चला, जब ये अपने से 7वें में पहुंचा, नेटल से 7वें, यहां से इसकी दृष्टि नेटल के ऊपर पड़ी, 7वीं दृष्टि,
इनने 50% का हाईएस्ट दिया। अब ये जब आगे चला, अब जब ये अपने है 7वें में, यानी लगन से 7वें और नेटल से 10वें में पहुंचा। ओके। यहां पर ये 75% अप करता है। ट्रांजिट की शनि की दृष्टि काम करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कंसीडर लगन से दृष्टि करेंगे सर या नेटल पोजीशन से करेंगे? सर ये दोनों के ऊपर वर्क करेगा। जहां से इसका एक पीरियड देखिए, कई बार ये हमारे लाइफ के पीरियड को नेटल से स्टार्ट करता है, कई बार अपने से चौथे से। जैसा कि हमने नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देखा था, नेटल से चौथे से इन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ लोग राइज करते हैं नेटल से, कुछ करते हैं वहां से चौथे से। नेटल के चौथे से अगर स्टार्ट किया तो एंड भी चौथे से ही होगा? बिल्कुल, एंड भी चौथे पे ही होगा। थैंक यू सर। सर लेकिन इसमें है ना, शनि की दृष्टि नेटल शनि पे कहाँ पड़ रही है? मैडम नेटल शनि नहीं, नेटल शनि से चौथे भाव पे। शनि के 2 कार्मिक भाव बने ना, एक जहां खुद बैठा है और एक वहां से चौथा भाव। ये 2 कार्मिक भाव हैं। इसमें रूल है दृष्टि का, ये बीसीपी का रूल है अपना, वो नॉर्मल दृष्टि का नहीं है, ये समझो। करेक्ट सर? राइट। वैदिक में तो वैदिक को भूल जाइए मैडम, ये वैदिक नहीं है, ये डिफरेंट है टोटल। दे रहा है 10वीं दृष्टि का 100% रिजल्ट रहता है ना सर? मैडम 10वीं का 75%। एक तो 4th दृष्टि है जी, दूसरी सर शनि की दृष्टि 3, 7, 10, तीसरी 7वीं और 10वीं होती है। 3, 7, 10 तो है ही। हाँ जी जी जी। शनि के 2 कार्मिक भाव हैं, एक जहां पर खुद बैठता है और एक अपने से चौथा सर भाव। इसका मतलब शनि जहां पर प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में, वहां से और दूसरा 4th भाव जी। अब जहां नेटल से 4th, इस चार्ट में वो लगन हो गया। बिल्कुल। तो है ना, और लगन से अगर उसने एक्टिवेट किया है तो लगन पे जाके ही डीएक्टिवेट होएगा, ये एक्टिवेट होगा। और लगन से अगर वो दृष्टि डाल रहा है तो सप्तम पे पड़ रही है। बिल्कुल। है ना, और अगर नेटल से 10वीं दृष्टि लेंगे तो भी सेटल पे, नेटल 7th पे पड़ रही है जी। ठीक है। और अगर नेटल से 7th दृष्टि भी अपने भाव पे डालेगा, अगर वो गोचर में अगर वो 4th भाव में आएगा तो ये आपका अपना 30 साल का चक्कर पूरा करके दोबारा से नेटल सैटर्न के ऊपर पहुंच गया 2015-16 में। और यहाँ से विजय माल्या फाइनली म्यूट करो, किसका ये ऑन है? 2015-16 में अरेस्ट भी हुआ था, वारंट इशू हुआ था, हाई कोर्ट ने बड़ा मोटा इसके ऊपर फाइन भी लगाया था। यानी फाइनली इसका जो साम्राज्य था वो यहाँ से दी एंड होना स्टार्ट हो गया। मतलब आफ्टर 30 years of success the downfall started. यस मैडम, 2015-16 के बाद तो उसका डाउनफॉल ही है ना। लेकिन लेकिन सर केस में ऐसा ही होता है कि अगर आप जाएगा तो 30 years के बाद डाउन होगा। हाँ, लेकिन ये जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, ये डाउनफॉल हम 2015-16 से नहीं काउंट करेंगे जी, ये काउंट करेंगे हम 2009-10 से। उससे पहले हुआ था जब नेटल का शनि अपने से 10वें भाव में पहुंचा, वहां से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। चौथी दृष्टि से, यस, 10वीं दृष्टि से। 10वीं दृष्टि से वो धीरे धीरे डाउनफॉल पे जाएगा और उसकी पिक्चर क्लियर होगी, रिलीज होगी। उसकी पिक्चर रिलीज होगी जब जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां पहुंचेगा। ये 2015 में नेटल शनि के ऊपर से गोचर किया
और वहां पर इनकी पिक्चर रिलीज हो गई फाइनली। अरे भैया किसका ये माइक है यार बीच में? सर ये म्यूट करने वाला चार्ज मुझे दो आप। मैं हाथ जोड़ दिया करूंगा। Actually, you can't hear only. सर मिलिट्री मैन को दे दो। नहीं मिलिट्री मैन नहीं सर, नहीं ये नहीं, आप सब मैं हाथ जोड़ म्यूट दिया कर करूंगा। देंगे, फिर बोलने से भी तरसोगे बीच में। सर मैं तो खुद ही नहीं चुप रहता। सर ये शनि जब लग्न में आया तब उन्होंने स्टार्ट किया ना? मैडम जब शनि के ऊपर से शनि का गोचर हुआ था तब किया था स्टार्ट। 84-85 में इन्होंने बिजनेस अपना ज्वाइन किया था, पुश्तैनी बिजनेस। और यहाँ से ये चलते चलते जब दोबारा पूरा 30 साल का चक्कर काउंट करके यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे फाइनली इनकी फिल्म रिलीज हो गई थी। कोर्ट ने ये इंडिया छोड़ के भाग गया था। कोर्ट ने 4000 करोड़ का इसके ऊपर टैक्स का गबन का वो लगाया था, बैंकों ने गबन का लगाया था। लेकिन रियल में अगर एक चीज देखी जाए कि ये पिक्चर रिलीज कहाँ से होती है, जब शनि अपने से चौथे अपने से 10वें में पहुंचता है, 10वें में। ओके। तब वहां से वो धीरे धीरे देखिए यहाँ से अप हुआ, नेटल से अप हुआ धीरे धीरे। यहाँ से जब अपने से चौथे पहुंचा 25% अप हुआ, 7वें पहुंचा 50% अप हुआ, 10वें पहुंचा 75%, यानी फाइनल अप हो चुका है। अब यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होएगा इसका। अब ये यहाँ से डाउनफॉल होता होता जब नेटल के ऊपर आया तो यहाँ आके इसने फाइनली अपनी पिक्चर रिलीज कर दी। सर तो हर किसी चार्ट में जहाँ शनि 10th हाउस में है तो पहले 30 साल में उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद उसका डाउनफॉल रहेगा। मैडम वो देखना पड़ता है पहले डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है या पहले अप स्टार्ट हुआ। डाउन में भी ऐसे ही डाउन होगा 25%, फिर 50, फिर 75। राधे राधे सर। राधे राधे जी। अब तो ऐसा है ना 100% डाउन हो चुका है, अब वो बढ़ेगा वहां से। जी सर। अच्छा, वो बढ़ना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। जी सर। जब अभी अगर देखा जाए शनि इनका पहुंच चुका है 12वें में, जब आएगा ये यानी कि कुंभ राशि में शनि इनका आएगा आपका 2023 में, 2022 लास्ट में। वहां से इनको एक फीलिंग आनी स्टार्ट होगी कि काफी कुछ बेटर होता जा रहा है। लेकिन तो फंस जाएंगे ना। लेकिन ये 30 साल तो इसने पूरे के पूरे गर्दिश के अंदर निकालने ही निकालने हैं। एक्चुअल में इनका अप स्टार्ट होएगा जब सिंह राशि के अंदर इनका शनि पहुंचेगा, वहां से एक बेटर फीलिंग स्टार्ट होएगी कि अब वाकई में यानी बेस पे जमीन पे कुछ बेटर होना स्टार्ट हुआ है। तो एज ही कितनी हो जाएगी सर? जितनी भी हो, अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे केस में क्या है कि सभी महादशाएं फेल रहती हैं, सभी डिग्रियां फेल रहती हैं। नॉर्मली आप किसी भी चार्ट के ऊपर इस चीज को लागू करके देख सकते हैं। आप पर्सनल अपनी चार्ट के ऊपर लागू करके देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। वो चीज जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और, यानी पिछले काफी टाइम से कुछ चार्टों के अंदर एक चीज मैंने इसके ऊपर नजर आई है इसके अंदर कि जैसे अभी जैसे ये यहाँ 10वें भाव में शनि है, 10वें भाव में पहुंच गया, यहां से इसने फाइनल दी एंड शुरू कर दिया। लेकिन इसका फाइनल यानी यहाँ पे वो फीलिंग रहती है, यानी इस पौने तीन साल के अंदर इसने जो एक, जैसे वो कहते हैं ना कि आखिरी कील ताबूत के अंदर ठोकना,
या एक अगर वहां पे मान लो उसने एक अप स्टार्ट करना है तो वो अप फाइनली उसको एक ट्रिगर दबाना, वो ट्रिगर कहां से दबता है? अभी देखिए शनि ये यहां से 10वें भाव से निकल के आगे धनु राशि में गया। धनु राशि में फर्स्ट वक्री जब होगा अब देखिए दिसंबर 2018 में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, अक्टूबर नवंबर 2017 में, और शनि चला गया धनु राशि में। अब यहाँ पे जब ये फर्स्ट वक्री होगा, जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो मई 2018 में अगर हम इनकी हिस्ट्री में देखें क्या इसने मेजर रोल प्ले किया। उनकी प्रॉपर्टी सब वो कर ली ना सर, कंट्रोल कर ली गवर्नमेंट ने। बैंकों ने इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल कर ली और फाइनली एक फिगर निकल के सामने आ गई। यानी जो इसने नेटल के ऊपर 10वें भाव में पहुंच के एक जो ट्रिगर दबाया था, एक फिल्म, जो उस फिल्म का जो फाइनल दी एंड है ना, वो नेक्स्ट भाव में जब ये वक्री होके फर्स्ट वक्री में, ये थोड़ी ही एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना और इसके ऊपर काम करके देखना। यानी जब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट भाव में जाता है तो फर्स्ट जो उसका वक्री होता है पीरियड, उस फर्स्ट वक्री पीरियड के अंदर ये पिछले भाव में, क्योंकि वक्री क्या होता है, वक्री पिछले भाव के फल देता है, और फर्स्ट वक्री जो होता है, फर्स्ट वक्री पिछले पार्ट, और वहां पर ये अपना फाइनल रिजल्ट देता है। हालांकि ये चीज कहीं भी बुक्स वगैरह में किसी भी उसके अंदर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये ऑब्जर्व की है मैंने कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है मुझे नहीं पता, आप लोग प्रैक्टिकल करिए वो चीज। सर अगर इनका जन्म का शनि वक्री होता, मैडम उसको छोड़ दो। अच्छा ओके। अगर मगर के चक्कर नहीं है इसके अंदर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सर अमिताभ बच्चन का भी यही हुआ होगा जो एकदम डाउनफॉल हुआ। अमिताभ बच्चन का चार्ट है किसी के पास? 11 अक्टूबर का है उनका अपडेट। उनका भी यही हुआ होगा क्योंकि उनका भी बहुत डाउनफॉल होके फिर ऊपर उठे ना। उनका भी देख लेते हैं अगर किसी के पास डिटेल है तो। हाँ है, एक मिनट देखती हूँ। सर यही लगन है, और 6th हाउस में बुध शुक्र सूर्य निकल गए हैं 8th हाउस में। नहीं देख सर एक क्वेश्चन है जी। सर हमने अभी दो वेरी अर्ली, बहुत जल्दी अभी शुरुआत ही है, अभी ये प्रश्न मेरा हो सकता है उतना मायने ना रखे। यहाँ पे शनि को
दिया कार्मिक के लिए, रेस्ट ऑफ जैसे गुरु है और चीजें इफेक्टिव हैं, तो क्या वो भी साथ साथ इम्पैक्ट नहीं करेंगी? सर देखिए, ये एक अलग थ्योरी है। यहाँ पे एक टाइम में एक ही काम करेगा। हाँ, अमिताभ बच्चन की 11/10/1942 11/10/1942 16 है, माने 4 बजे का जन्म है, इलाहाबाद। कर लिया उन्होंने, पहले ही डाल दिया, ये लगाया हुआ है, यही लगा दिया। यहाँ शनि 4th में आ गया। अब शनि यहाँ 4th में आ गया। इनका कैरियर स्टार्ट होता है 69 में और पहली फिल्म इनकी सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। और प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 72 की इनकी फर्स्ट फिल्म थी जो बॉम्बे टू गोवा। टू में सैटर्न के ऊपर से सैटर्न इनका गोचर हुआ। 72 और इनकी फर्स्ट फिल्म जंजीर सुपर डुपर हिट गई। शनि के ऊपर से शनि का गोचर, ओके, 30 इयर्स। अब यहाँ से इनका अगर हम आगे चलें तो जब मिस वर्ल्ड अरेंज किया था तब इनका डाउनफॉल हुआ था। वो कब हुआ था? के बाद 1980 में ये फाइनली इंडिया के सुपरस्टार बन गए थे। 7-8 साल में ही इनकी इमेज जो थी एक सुपरस्टार की इमेज बन गई थी। 10 साल में। हाँ जी। हाँ, फेम भी देता है क्या शनि? नेम एंड फेम क्यों विजय माल्या को दिया ना? वही तो पूछ रही हूँ ना। अब करेगा तो बहुत अब करेगा, सर ने बोला ना। इन्हें पहले डाउनफॉल दिया फिर उसके बाद उठाया। नहीं, पहले ही अप कर दिया। पहले डाउनफॉल था ना शुरू के 30 साल, फिर 30 साल से उठाया। देखिए जब ये 10वें भाव में पहुंचने वाले थे 1984-85 में, ये पार्लियामेंट से भी बने थे। हाँ। और इनका 95-96 के बाद ही डाउनफॉल शुरू हुआ था। जब मिस वर्ल्ड किया था इन्होंने, हाँ उसी के बाद हुआ उसके था। बाद एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया था। यहाँ से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ अपने 10वें से, जो चलता चलता फाइनली सन 2000 में ABCL 2000 के बाद KBC लॉन्च हुआ है। ABCL इन्होंने बनाई थी कंपनी, वो भी टोटल ABCL की वजह से फाइनली जब 30 साल बाद शनि के ऊपर से गोचर हुआ तो ये टोटल लॉस कर चुके थे अपनी लाइफ का, यानी वर्ड करके ना नील बटा नील हो गए थे। सारा लॉस कर दिया 2000 में ना सर जी, शनि के ऊपर शनि का। बिल्कुल। अच्छा, वो एक्सीडेंट हुआ था वो किस ईयर में हुआ? कुली का, हाँ वही, तभी तो वो सीरियस हुए थे ना।
किस ईयर में? याद नहीं, वो देखना पड़ेगा। 82 में हुआ था शायद वो 82, हाँ गूगल करना पड़ेगा शायद। 88 में हुआ था शायद। ये लो 87 में था शायद। कोई नहीं, वो सनी के मैडम 83 कह रही है। तो दिसंबर 83 में तो रिलीज हुई थी मूवी। 1982 में था इंडिया बता रहा है। 2 दिसंबर 83 को रिलीज हुई थी, 2 दिसंबर 82 की बता रहा है गूगल पे। 26 जुलाई 82 में हुआ था। उससे पहले इंजर्ड हो गए थे ना शूटिंग के दौरान। इंजरी जुलाई 82 में थी। यस, इंजरी एग्जैक्ट डेट है 26 जुलाई 1982। अब आपको अब इस सब के विषय में एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितना सनी नेटल में जहां बैठा है वहां से एक्टिवेट होता है ना, कई बार ये चार्ट के अंदर जहां भी मकर राशि होती है वहां से भी एक्टिवेट होता है। ये तो अभी टफ हो गया। 82 में एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है ना, कई बार ये चार्ट में जहां पर मकर राशि होती है वहां से भी एक्टिवेट होता है। अब इसको हम 82 में हुआ था जी, अभी मैं देखा गूगल पे देखा अभी। हम 82 में भी एक बार देख लेते हैं इनका सनी कहाँ था। अभी भी मकर राशि में ही है ना? हाँ जी, अभी गया है। अभी कोरोना हुआ था ना, वही इसके लिए बोल रही हूँ। 82 में ये अपने से 5वें भाव में था और 8th हाउस था ना वो। एक चीज और देखिए, इसके अंदर है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, इसकी अलग अलग चैप्टर खुलते चले जाएंगे। जैसे शनि बैठा है 4थे भाव में, हाँ, वीनस की राशि में। वीनस जहां बैठा होगा वहां जाके भी कुछ ना कुछ ये पंगे करेगा। वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? असल में इस चीज के ऊपर मैंने भी अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि पता क्या, अब जितनी छोटी छोटी गलियों में घुसते रहेंगे ना वहां भटक जाएंगे। मेन टॉपिक के ऊपर ही काम करें तो दी बेस्ट है, क्योंकि आगे जाएंगे तो बहुत सी चीजें इसके अंदर खुलेंगी। शनि जहां बैठा है उस राशि के स्वामी के ऊपर से जब भी एक्टिवेट होगा तब भी कुछ ना कुछ करेगा। उस स्वामी के ऊपर जब भी उसकी दृष्टि पड़ेगी तब भी उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ करेगा। अपने 4थे भाव में जिस राशि में बैठा है उसके प्लेनेट के साथ भी कुछ ना कुछ करेगा। वो बड़े एक लंबा, वो फिर भूल-भुलैया के चैप्टर में गुम हो जाएंगे हम। उस चीज को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पकड़ो कि शनि जहां बैठा है उस भाव को और अपने से 4थे भाव को जब भी उनके ऊपर से गोचर करेगा या उनके ऊपर दृष्टि आएगी उसकी, तो वहां पे अगर एक बार लाइफ में डाउन किया है तो दूसरी बार वो अप करेगा, एक बार अप किया है तो दूसरी बार डाउन करेगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 साइकिल डाउन करता है और एक अप करेगा, ऐसा यानी कंटिन्यूअसली डाउन? देखिए, इसमें सिर्फ अभी तक मैंने जो देखा है ना, कुछ ही चार्ट आए हैं, यानी कि तकरीबन ये समझ लो कि 1-2% चार्ट ऐसे आए हैं जहां डाउनफॉल के बाद पूरा उसने 30 साल का जो एक सर्कल था उसको डाउनफॉल नहीं दिया। ओके। अब वो वजह क्या रही नहीं समझ पाया मैं, लेकिन क्या है कि वो 1-2% ही चार्ट आए, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। अगर आप अब जैसे अमिताभ बच्चन की है, अगर अमिताभ बच्चन के आप चार्ट के ऊपर जाएं तो सन 2000 में ये फाइनली दी एंड हो गया था इनका, फाइनेंशियली पूरी तरह से क्राइसिस में थे और यहीं से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। कैरियर स्टार्ट करके 30 साल में शहंशाह रहे हिंदुस्तान के फिल्म जगत के। 2000 में आके फाइनली पूरी तरह से जीरो हो गए। ABCL की वजह से, यानी कुर्की तक होने की संभावनाएं आ गई थी, लेकिन यहां से इन्होंने एक नया स्टेप भी फिर स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये चलते चलते
2007 में वो सेकंड से माने सेकंड से फोर्थ में आया ना, फोर्थ में आ गया। यानी अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री पे अगर नजर डालें तो 2008-9 के बाद ये दोबारा अप होने स्टार्ट हुए थे। साथ में सारा कर्जा चुका दिया इन्होंने। हाँ वही है ना, यानी 2007-8 के बाद ये दोबारा से अप होने स्टार्ट हो गए थे। अब जो एक संभावना बन रही है, अभी जैसा कि सभी ने देखा कि कोरोना से दिक्कत में रहे, फर्स्ट क्वार्टर भी इन्होंने निकाल दिया, कुंभ का शनि फाइनल, कुंभ का शनि है, पहला इनका वक्री जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन कुंभ का शनि जो है ना वो बड़ा खतरनाक है इनके लिए। टेंथ आएगा ना शनि से 10वां। हाँ शनि से नहीं देखना, ट्रांजिट के शनि से 10 केतु के ऊपर से भी पास हो रहेगा, जन्म के केतु से ऊपर। ये जन्म का केतु तो 11th में है ना। ये बीच वाली कुंडली में तो लगन में ही तो है, एसेंडेंट के नीचे ही लिखा हुआ है। लगन में छोड़ो जो भी है, इस तरह से हम शनि का अपना गोचर लेके चलते हैं। किसी भी चार्ट को आप उठा के देख लीजिए, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी आप ये समझ के चलिए कि अगर 10 चार्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 10 चार्ट की प्रैक्टिस में आपके सामने एक नया चैप्टर जरूर ओपन होगा। आपने लास्ट टाइम कुंभ के शनि के लिए वो ये बताया था कि मकर में जो जितना वो करता है उतना कुंभ में वो अलग से कुंभ के अंदर देखिए, मकर का जो शनि है, मकर राशि, मकर राशि के ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, लेकिन कुंभ राशि, जो कुंभ राशि के ऊपर अब जैसे मकर से कुंभ में जाएगा, कुंभ के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। हाँ वही इफेक्टिव नहीं, ऐसे ही बताया था आपने। बिल्कुल मकर से कुंभ में जाएगा, पहली बार वक्री होएगा, तब जाके कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। जी सर, है ना? माने वो पूरा 2.5 साल वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे बता, ऐसे समझे कि वो स्टेगनेंट रहेगा वो परिस्थिति। ये एक अलग प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को बताया है। बीएसपी के रूल वही समझना चाहती थी। ऐसा नहीं है, बीएसपी के रूल के अंदर सिर्फ नेटल और नेटल से फोर्थ, सिर्फ उसके ऊपर अपना वर्क करता है। बराबर। लेकिन जैसे जैसे इसके गोचर को समझा, देखा, अब जैसे जिन लोगों के मान लो मकर राशि में शनि है, उनके शनि के ऊपर से शनि आया इस वक्त। यस। अब मान लो वो 30 साल का अपना एक सर्कल पूरा करके अगर आ रहा है, तो डाउनफॉल उसने पहले दिया, अब वो अगर उसने अप करना है, तो फाइनली जो उसका अप होता है ना, वो सेकंड वक्री से होता है। ओके। यानी फर्स्ट वक्री के अंदर एक फीलिंग तो दे देता है। फीलिंग तो जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करता है, उससे 3 महीने पहले अपनी फीलिंग दे देता है कि भैया तेरी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वो फाइनली वो जो फीलिंग है वो बेस पे, देखिए एक फीलिंग, एक एहसास और एक दिखना, यानी एक जो वो बेस पे उस चीज को हम फील कर पाते हैं, जब सेकंड वक्री होता है तब।
फर्स्ट वक्री में कुछ नहीं करता है? नहीं, फर्स्ट वक्री में करता है ना, फर्स्ट वक्री में फीलिंग देता है, यानी एक फीलिंग देता है, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग देगा। देखिए मुझे इन सब चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, वक्री और उसकी, क्योंकि आपने देखा है कि हम तो उस सिस्टम के अंदर प्लेनेट ही नहीं देखते, तो आप लोगों को ज्यादा उस चीज की नॉलेज है कि क्यों ऐसा करता है। हरदीप जी चुपचाप पी रहे हो, ये नहीं कि हमें भी कुछ शेयर कर दें। भी मकरी के ऊपर ही ये कर रही हूँ, इसके उसके ऊपर आपको ये बताया था ना। ये ऐसा क्यों होता है, मकर के ऊपर इतना ज्यादा क्यों इसका इफेक्ट है? सर आवाज नहीं आ रही। वो कर्म स्थान की राशि है ना, माने नेचर काल पुरुष की 10th हाउस की राशि है ना। गायत्री जी आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। गुरुजी एक छोटी सी बात मैं आपके बड़ी हम्बली रख दूं, मुझे कुछ नहीं पता, गलत हो तो रोक देना आप, और स्पेशली वर्षा दीदी भी, चीजें गलत हो सकती हैं। रूल क्या है? हरदीप जी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मौके पे जब चौका मारना हो ना, फिर ये नहीं सोचा करते दिमाग में गलत है या ठीक है, लगा देते हैं। अच्छा लगा देता हूँ साहब, लगा देता हूँ, चौका नहीं है, चौका नहीं है, ये डिफेंसिव है। अच्छा शनि क्या है, क्योंकि कार्मिक सिद्धांत है तो ये कहता है आई एम द लॉ, ही हैज द पावर्स, आई एम द लॉ। तो जो उसका फोर्थ पे इफेक्ट है, चौथा घर पे इफेक्ट शनि का इसलिए है क्योंकि जो प्रीवियस लाइफ है, जो इससे पहला जन्म है, वो शनि अपने से चौथे स्थान पे था, अब वो वहां आया है जहां वो अब है। तो बिकॉज इट इज द प्रीवियस लाइफ प्लेस ऑफ द नेटल चार्ट, इट व्हेन इट कम्स टू दैट प्लेस और व्हेन इट शोज द एफिकेसी देयर, जो बैलेंस्ड कर्मज हैं, अनफिनिश्ड कर्मज हैं, वो उसको परफॉर्म करता है, वो उसको जो बैलेंस काम रह गए हैं वो उसको निपटाता है। वो कैसे निपटाता है? सपोज किसी ने पिछले जन्म में वो बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है, तो वहां पहुंचते ही वो कार्मिक इफेक्ट्स में, उसकी सजा में वो उसको बोल देता है कि पिछले जन्म में ये किया था, यहाँ से शुरू करता हूँ, तो वहां उसको वो पॉजिटिव या नेगेटिव एज पर दी रिकॉर्ड करता है। अब वो 10th में क्यों करता है? तो वर्षा दीदी ने कहा ये वर्क स्थान है, वो कार्मिक स्थल का काम स्थल है, जहां पे उसने आके ये साथ में कहा कर्म की जगह पे, कर्म के स्थान पे आके सारा कर्म फल जो प्रीवियस था यहाँ बैठ के उसको परफॉर्म करके आपको देता हूँ। ये दो बेसिक चीजें मैंने कहीं पढ़ी थी, इसलिए इसको यहाँ कोट कर रहा हूँ। और अभी ये भी बताऊं आपको कि वक्री शनि का मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि वो पिछले जन्म के कर्म के लिए ही उसका बहुत ये होता है, माने वो उसमें खत्म होता है। विजय जी जब ये पढ़ा ना, तो वहाँ ये चीज बड़े कम साल पहले की बात है, ये था कि ये पहले अप ही करेगा, जो उसका 30 साल का पीरियड है ये पहले अप ही करेगा, लेकिन उस ऑथर ने, उस राइटर ने बाद में ये कह दिया कि नहीं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है या पहले नेगेटिविटी भी दे सकता है। जो आपने पहली बात में क्लियर कर दिया तो वो बात क्लियर कट थी, लेकिन ये बात जरूर है कि जहां ये बैठेगा अपने से सेकंड हाउस में नेक्स्ट टू इट, वहां पे जाके उसकी एफिकेसी को बड़ी सुंदरता से दिखा देता है। जहां बैठता है वो उससे अगला घर बोलना शुरू कर देता है कि ये नुकसान आ गया, ये फायदा आ गया। एडजॉइनिंग हाउस और द नेक्स्ट हाउस इट शोज द इमीडिएट इफेक्ट। जो चौथे में बैठा है तो 5वां एकदम बोलने लग जाएगा कि इसका इफेक्ट आ गया, और 10वें में बैठा है तो 11वां। इसीलिए हम लोग 10th और 11th राशि को जब बात कर रहे थे कि असर 11वीं में दिखता है, राशि 11वीं राशि में दिखता है, तो उससे नेक्स्ट हाउस की राशि उसके इफेक्ट को बोल के बताने लग जाती है। गुड।
देखिए अब ये तो मुझे पता नहीं आप क्या बोलोगे, मेरे तो ऊपर से निकल गया। सर मैं कुछ बोलूं? आप भी बोलिए ना। प्रभु प्रभु प्रभु, आप देखो, एक तो चुपचाप से खा लिया लेकिन हजम नहीं हुआ। ऊपर से नहीं आपके साथ। नहीं हरदीप जी, खा लिया लेकिन हजम नहीं हुआ। सर मेरी आवाज आ रही है कि मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल बोलिए हरिमन जी। सर ऐसा है जी, शनि जो है मकर राशि में, अभी अपन बात कर रहे हैं शनि की मकर राशि की। मकर राशि में सूर्य, मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र पड़ते हैं। ओके। तो उसमें लुमिनरी ग्रह हैं चंद्रमा और सूर्य, और हमारा शनि है ये है डार्क, अंधेरा। पिछले जन्म के जितने भी कर्म हैं उनको शनि साथ लेके आता है, और जब शनि बकरी होता है तो उनको एक्सपोज करना शुरू कर देता है। तो जब शनि मकर राशि में जाता है तो चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र में जाने से उनको वो सामने लाता है, प्रकाश में लाता है। तो इसलिए जो है मकर राशि में सबसे ज्यादा इसका जो भी पिछले जो चीजें छिपी हुई है जो भी है वो सब सामने आती है। इसलिए मकर राशि में शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी शनि जो है 10वें भाव का, 11वें भाव का स्वामी है। तो 10वें भाव के जो कारक ग्रह है वो है बुध, शनि, सूर्य और गुरु। तो मैक्सिमम 4 ग्रह जो कारक हैं वो है 10वें भाव के, इसलिए शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव मकर राशि में पड़ता है। अभी मंगल के नक्षत्र में कब जा रहा है ये? मंगल का अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत अभी तो सूर्य के नक्षत्र में, अभी तो सूर्य में चल रहा है। सूर्य में, अभी तो सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य से निकल के चंद्र में जाएगा, मंगल में जाएगा? चंद्र में जाएगा, चंद्र में जाएगा, चंद्र में जाएगा प्रभु। चंद्र में रहेगा ये करीब 13 महीने। ओके। 13-20 डिग्री का रहेगा चंद्र तक, 13-20 तक। 23 महीने रहेगा, 22-23 महीने रहेगा अभी तो। उसके बाद जाएगा। सही आपने टाइम बोला है ना फरवरी का, वो टाइम पे वही श्रवण नक्षत्र में आ जाएगा चंद्र की नक्षत्र में, और 5वां नमांश, 3 नमांश, तो और वो तकलीफ जो फरवरी का टाइम है। अरे हम तो अपनी प्रेडिक्शन की तरफ ही नजर रखते हैं कि पीट ना जाए। कैसे पिटेंगे? नहीं पिटती भाई साहब, नहीं पिटती। हम तो फॉलो कर कि आगे आगे प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि विजय जी ये कह रहे हैं। चलिए सर यदि इसको प्रैक्टिकल उसमें देखें तो अभी हमारा शनि मकर राशि का ही है और मकर राशि का ही है। तो और हमारे को अभी 2019 के बाद ही हम ज्योतिष में अप हुए एकदम से। तो हम 15 साल से वो नहीं जानते थे। अब जो जाना, आप लोगों से मिले, बड़े लोगों से मिले, जाना हुआ, तो इसको हम अप ही करेंगे हमारा। लेकिन एक चीज और जो मैंने इसके अंदर देखी है, ये जो 2 भाव हैं, नेटल और नेटल से 4th, इंसान की लाइफ में इन दोनों भाव से रिलेटेड किसी एक बात को लेके आल लाइफ कमी भी बनी रहती है और मास्टर भी, यानी किसी एक बात को लेके कमी बनी रहती है और किसी एक बात को लेके वो अप रहता है सूर्य के नक्षत्र में। ओके। अगर आप एक चीज नजर डालोगे कि आप लोगों का शनि किस भाव में है, उस भाव से रिलेटेड एक पाथ आपका कहीं ना कहीं डाउन है, एक पाथ आपका अप रहेगा। और सेम इसी तरह वहां से जो 4था भाव है, उसके विषय में भी ऐसे ही रहेगा। 19 फरवरी 2022 को जा रहा है शनि मंगल के नक्षत्र में। 19 फरवरी 2022। सर इसको अगर एग्जाम्पल से समझें, जो बात आपने अभी कही, माने के लगन में है वो, तो लगन से एक चीज अप और एक चीज डाउन, और सिमिलरली 4th हाउस प्रॉपर्टी मदर, तो एक चीज अप एक चीज डाउन, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन 4th हाउस में। तो इस तरह से इसको काउंट करेंगे, लेकिन जब इसकी प्रेडिक्शन देंगे तो क्या अप गया क्या डाउन गया, उसका फॉर्मूला क्या रहेंगे सर? एक बात बताओ हरदीप जी, सिंपल ये पूछ लिया। हाँ भैया,
30 साल का चक्कर पूरा करके, या नेटल से जब शनि चला वहां से अपने 10वें घर में जब पहुंचा, जी नेटल का मान लो किसी का शनि लगन में है, लगन से जब वो 10वें भाव में पहुंचा, 10वें भाव में कौन सा ईयर था, ठीक, वो 2-2.5 साल आपसे मैंने पूछ लिया कि हरदीप जी इस 2-2.5 साल में आपके साथ क्या हुआ था, अच्छा हुआ था बुरा हुआ था? आपने कह दिया ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, लेकिन एक बुरे की शुरुआत हुई थी, कुछ कुछ फील हो रहा था कि कुछ बुरा हो रहा है। अब हम उसको घुमा के ले आए लगन पे जी। सिंपल है, मान लो 1972 में जन्म हुआ तो 1992 में सॉरी 2002 में वो लगन में पहुंच गया 30 साल में, ठीक। 2002 में बहुत बुरा हुआ होगा क्योंकि वो वहां से फीलिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ आके आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई होंगी, और खासकर आपको सेल्फ को लेके। अब वो प्रॉब्लम जब वो वहां से फिर आगे चला, चौथे भाव में पहुंचा, तो वो पूरी एकदम वो जो प्रॉब्लम है वो हाईएस्ट पे है। ओके। अब वो हाईएस्ट से डाउन होनी स्टार्ट होंगी, सप्तम से फिर वो डाउन होनी स्टार्ट होंगी, और वो डाउन होनी स्टार्ट होते होते जब 10वें में पहुंचेगी, यानी सप्तम भाव में, चार्ट के अंदर सप्तम भाव में पहुंचा शनि, तो वहां जाके एक इंसान को फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि यहाँ से कुछ बेटर होना स्टार्ट होगा, और जब वो दोबारा नेटल के ऊपर पहुंचेगा, ले भाई अब से तेरा गोल्डन टाइम स्टार्ट। 60 साल की जिंदगी बीत गई सर, उसके पास क्या बचा होगा? नहीं मैं एक बात नहीं समझने की एक बात कर रहा हूँ सर, समझिए मैं जो आप कह रहे हो ना, लेकिन हरदीप जी ये भी तो देखो ना कि शनि का 3 ही चक्र आता है अपनी जिंदगी में, ज्यादा नहीं आता है मैडम, दो ही आता है, माने जो एवरेज हम लोग बोले तो। मतलब ये है कि इस चीज को आप लोग देखिए, क्या है कि इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं है जो जिसके अंदर अच्छे से समझाया गया है। अच्छा, इसमें 7.5 को कैसे लेवे? लेना ही नहीं वर्षा बहन जी, कुछ नहीं लेना इसके अंदर, नहीं लेना है ना, सिंपल ये तो कैलकुलेशन है आपकी, एक राशि में 3.25 साल रहना, 30 साल में चक्कर पूरा कर लेना, उंगलियों के ऊपर काउंट करते चले जाओ, लगन में 3, 6, 9, 12 में से एक गया 11 साल बाद आपका शनि यहाँ आ गया, यहाँ पे भाई 2011 में आपके साथ ये सब प्लस हुआ माइनस हुआ, नहीं प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ से प्लस स्टार्ट होगा, अब उसके बाद उसको सप्तम में ले आओ काउंट करते करते, ले भाई इस ईयर में जाके बहुत अच्छा रहा होगा, हाँ जी ये 2-3 साल बहुत अच्छे रहे, अब उसको फिर आगे ले जाओ 3 साल, 3 राशि, जब वो 10वें में पहुंच गया, यहाँ आके अड़चने स्टार्ट होगी। यानी एक बड़ा एक प्यारा सा सिस्टम है, जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करोगे सबके अलग अलग स्टाइल बन जाएंगे प्रेडिक्ट करने के। मतलब ना ही डिग्रियां आपने देखनी, ना ही महादशाएं देखनी, कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज देखनी कि शनि कहाँ बैठा है, छुट्टी। अब उसको आप काउंट करते चले जाओ, वहां पे जो बैठा है वो कितनी डिग्री का बैठा है। व्यक्ति का स्तर कैसे निर्धारित किया जा सकता है जी? व्यक्ति का स्तर कैसे निर्धारित किया जा सकता है, इसके साथ अच्छा होगा बुरा? वो तो उसके पास से ही पता चलेगा ना। जैसे अपने अमिताभ बच्चन का लिया, विजय माल्या का लिया, ये तो हाई प्रोफाइल लोग है, मीडियम स्तर के लोगों पे या डाउन स्तर के लोगों पर भी इसका प्रभाव रहेगा? सभी के ऊपर लागू होता है, A to Z, हर इंसान के ऊपर लागू होता है। सिर्फ आपने एक पॉइंट पकड़ना है, जैसे स्वेटर होता है ना, स्वेटर उनका एक सिरा अगर आपके हाथ में आ गया ना तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। आपने सिर्फ एक सिरा पकड़ना है उसकी लाइफ का, वो एक सिरा आपके हाथ में आ गया ना तो उसकी पूरी लाइफ आप उधेड़ के रख दोगे। सर वो खुद ही चालू हो जाएगा, वो खुद ही सारी टेप चालू कर देगा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, वो सारा कुछ ही बोल देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होता है।
नहीं होता है, लेकिन ये चीज कभी कभी मत करो। सामने वाला बोलता है ना, आपने देखा होगा, मैं कई बार जब चार्ट डिस्कशन करते हैं, सामने वाला बोलता है हाँ ऐसा ऐसा, भाई तू चुप हो जा, अगर तू नहीं सब कुछ बोलना है तो मेरे पास क्यों आया, हमें भी तो टैली करने दो। मैं तो मुद्दा ही बदल देता हूँ साहब। वो जिससे बोल रहा है मुद्दा ही चेंज कर देता हूँ, तो दूसरे पे आ जाता हूँ। नहीं गुरुदेव, मेरा मतलब ये है, वो आदमी अप होगा तो कितना % अप हो सकता है, ये निवेदन था, और डाउन होगा तो कितने % डाउन होगा। आशुतोष जी देखिए, ये अप और डाउन जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लाइफ के अंदर नहीं कवर कर सकते। ये सिर्फ एक लिखे हुए रूल है, और रूल कभी अप्लाई नहीं होते जिंदगी के अंदर। हमने सिर्फ, मेरी आवाज गई? नहीं आ रही है आपकी। आ रही है सर, आ रही है। हमने सिर्फ उसकी लाइफ का, अब देखिए आ रही है सर, आ रही है। अब देखिए, मान लो लगन के अंदर, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक वो समझाता हूँ कैसे इसको। मान लो इसी चार्ट को हम ले लेते हैं। अब हम इसके सेवेंटी 72 में 30 साल का चक्कर पूरा करके शनि अपने यहाँ का। अब इसको यहाँ से नेटल से 10वां भाव हमारा बना लगन, हम इसको लगन पे लेके जाएंगे। ये आ गया, यानी कि 1965-66 का जो टाइम है, 1965-66 का टाइम, यहाँ से मान लो हमने बंदे से यहाँ पे एक चीज पूछ लिया कि जहां पे नेटल है वहां से 10वें भाव में जब शनि पहुंचा, वहां से आपने सिरा पकड़ना है कि भैया आपके साथ इन 3 साल में क्या हुआ था। 20 साल के बाद, 20-25 साल के बाद देखना है। हाँ, क्योंकि जनरल एक लाइफ स्टार्ट यहीं से होती है। अब जैसे 42 का बर्थ है इनका, 62, 22, 23 साल के बाद का नॉर्मल सभी की लाइफ के अंदर एक टर्न रहता है, और ये टर्न यहीं से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे बुरा हुआ, अगर यहाँ पे बुरा हुआ तो जब ये घूम के अपने नेटल के ऊपर पहुंचेगा तो और ज्यादा बुरा होएगा। फिर वो जब यहाँ से सप्तम में पहुंचेगा तो फाइनली उसका वो जो भी बुरा हुआ है उसकी एक पिक्चर रिलीज हो जाएगी, और यहाँ से फिर वो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब 10वें में पहुंचेगा तो वहां जाके वो जो एक अप स्टार्ट हुआ उसका, यहाँ पे उसको बेस में दिखाई देने लग जाएगा कि अब बहुत बेटर हो रहा है मेरे साथ पहले की अपेक्षा। और जब घूमता घूमता दोबारा वहीं पहुंचेगा तो वहां से वो एकदम फाइनली उस चीज पे पहुंच जाएगा कि हाँ अब मैं पहले से बहुत सही हूँ। वेरी क्लियर, अब यहाँ बहुत क्लियर हो गया। हाँ, तो अब ये मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे अमिताभ बच्चन का है तो नेटल के ऊपर पहुंच के ही स्टार्ट हुआ था। 72 में उनकी फर्स्ट जंजीर रिलीज हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे जाते ही तो उनको जंजीर मिली नहीं। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं उनकी 65-66 से ही रही है ना। हाँ, हो सकता है कि फिल्म लाइन के अंदर ये गए हों, स्ट्रगल किया हो, जो भी किया है, एक्शन मिला, हाँ जो भी। तो इस तरह से हम इस चीज को, मतलब कहने का ये है कि आप लोग इसके ऊपर सभी अपने अनुसार जब काम करेंगे। मैंने एक आपको ट्रिगर दे दिया, उस ट्रिगर को आपने कौन कैसे दबाता है, रास्ते मिल जाएंगे। जब मेरे जैसे अनपढ़ को मिल गए तो आप तो फिर भी बहुत पढ़े लिखे ज्ञाता ज्ञानी जन है। आप ये बात मत कहा करें, अगर आप अनपढ़ हैं तो सर हमें तो अभी हरदीप जी एक बात बताओ, मैंने तो अपना सारा समय उनके वो अंकों के आंकड़ों में निकाल दिया। एक्चुअल में जो वैदिक है वो क्या है, मेरे अब निकल चुकी है दिमाग में से, मुझे कुछ नहीं आता नॉर्मली वैदिक का।
क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी यूज नहीं करते वैदिक का, कोई डिग्री, कोई दृष्टि, कोई वक्री, अस्त्र, लेकिन उसके सच बताऊं सर, सच बताऊं एक्चुअली ये ना कहने में बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि पहले मैंने केपी लगाई, केपी के बाद मैंने के भास्करन लगाई, के भास्करन लगाने के बाद मैंने KCIL लगाई, उसके बाद मैंने उसको वैदिक से क्रॉस चेक किया और उसके बाद नाड़ी से जब देखा तो रिजल्ट टिच और मैंने डन कर दिया। पर ये सारे के सारे रिजल्ट 100% सेम सबके साथ नहीं आते, और जब नहीं आते तो ज्यादा नाव में पांव रख के जाता आदमी डूबता ही डूबता है। हाँ। वो मरता ही मरता है, कोई एक्सपर्ट निकलता है। होता क्या है, एक ही चीज को फॉलो करें और उसी से चलते रहें तो ये है। जहां तक आपने ये रूल बनाने वाली बात करी ना, आपने कहा आप इसे रिसर्च करो। आपके साथ में 40 आदमी बैठे हैं, 40 आदमी का चार्ट लगा के मैं अभी शनि चक के रूलिंग चेक कर लूं कि 30 साल पहले क्या हुआ था, अभी की अभी लॉ कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा कि यहाँ ये करता है और ये करता है। उसमें 36 इफ एंड बट्स भी आ जाएंगे और रिजल्ट भी बन जाएंगे, टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर प्रैक्टिकलिटी चेक करने के लिए तो वो बेस्ट है। आपने एक बड़ा अच्छा स्टिमुलस, एक सेगमेंट दे दिया है हमें, उसको बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। बाकी सही गलत तो आप ही बताओगे। अभी एक चीज बताइए कि हाँ, नेक्स्ट हम लेंगे जुपिटर को, गुरु। लेकिन गुरु जी की नहीं, आप कुछ बता रहे थे ना सर? रूल 3 पे बताना था सर। आप रूल 3 का कुछ बोल रहे थे सर, वो कौन सा रूल है? ये तो कुछ है ही नहीं। रूल 3 BSP का रूल 3 जुपिटर। अच्छा, ओके सर। नहीं सर, आपने कहा था शनि का 1 एंड 3rd रूल है, पहले हम मान करेंगे फिर 3rd। हाँ सर, वही मैडम ये दोनों को मिक्स कर दिया ना, 1 और 3rd को। अब बचा है बाकी, अब 2nd रूल है जुपिटर का। देखिए जुपिटर नेटल चार्ट में जहां भी बैठा है, अपने से 6ठे और 10वें भाव को वही अप और डाउन करेगा। 6ठे और 10वें। बेटा बेन ने करे बाण बंद करे। कोई भी अपना चार्ट देना चाहे। सर मैं दूं सर? हाँ, आप दे दीजिए। सर 30 जुलाई 30। लेकिन मैं चाहूंगा कोई मेल दे। सर मेल का ही दे रही हूँ मैं। ओके, मेल चार्ट ही दे रही हूँ, हस्बैंड का दे रही हूँ। ओके। वेरी नाइस। हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 30 जुलाई जी। हरदीप जी का ले लीजिए। जी। 30 जुलाई 1974। बर्थ टाइम 7:05 शाम का। और प्लेस है पचोर। ये पहले भी दिया हुआ है इन्होंने। ये कहाँ है पचोर? अभी तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना BSP। किस स्टेट में है मैम ये मेघा जी पचोर? ये सर आप क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। MP। हाँ जी, MP पचोर। अभी देखिए जुपिटर इनका 2nd भाव में है जी। 2nd से 6 हुआ सप्तम जी, और 10th हुआ 11। जी। अब हम इनके बैक एंड पे चलते हैं।
साल में गुरु देगा सर ये छठे और 10वें भाव का अप एंड डाउन? जब जब वहां से गोचर करेगा। अभी 1990 में इनके सप्तम से यानी कि नेटल से 6 के ऊपर था, तो कोई इनकी जिंदगी से रिलेटेड कोई घटना 1990 की याद हो? सर 1990 का तो सर कुछ ऐसा खास नहीं है सर। चलिए, तब तो पढ़ाई चल रहा था सर। पढ़ाई चल रहा था। चलिए हम आगे लेते हैं। 1995 सर 1996 में जॉब नहीं 96 में जॉब हुआ सर, जॉब लगा। 96 में जो हुआ, ठीक है। 96 में भी यही था, 11वें भाव में था, ठीक है। अभी ये यहाँ से आगे चला। नाइन्टी 97 में तो कुछ खास नहीं हुआ सर। कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि दृष्टि है ना खाली। सन 2000 में सर 2000 में सर शादी हुई सर। शादी हुई, यहाँ से सप्तम दृष्टि 11th के ऊपर। 2002-03 में 2003 सर। सर बेटा हुआ सर। बेटा हुआ, ये तो फायदे का काम हुआ, और कुछ ना कुछ और भी हुआ होगा। प्लस हुआ तो माइनस भी कुछ हुआ होगा। सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। 2007-08 में सर 2008 में जॉब चेंज किया सर। जॉब चेंज किया। अब यहीं पे जब लास्ट बार जुपिटर था, यहीं पे इनको जॉब लगी थी। क्या सर? सर क्या बोल रहे हैं? जब लास्ट बार जुपिटर यहीं से ट्रांजिट हुआ था, तब इनकी जॉब लगी थी। हाँ सर, जॉब चेंज हुआ था। नहीं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। जब दोबारा यहीं पे जुपिटर हुआ तो जॉब चेंज हुई। हाँ जी, हाँ जी। ये तो ओरिजिनल प्लेस से 10th हाउस हुआ ना? है जी, हाँ बराबर है मैडम, वही है ना, 6 और 10 को ही अप डाउन करता है ना। ओके, हाँ सर, ठीक है। सिक्स पे भी दृष्टि है। 2014-15 में फिर सर नथिंग सर, बस कुछ भी उसके बाद से ग्रोथ नहीं है सर, नो ग्रोथ। नहीं सर, इनका 2013 या 12 में मकान नहीं बना? हाँ सर, बना सर, आपको मैं आपको बता देता हूँ ना, 2013 में जब मिथुन में था ना गुरु, तो वहां शनि से मिला, और वहां पे उसने 4th हाउस दैट इज मेषा को एक्टिवेट किया। जब भी ये यहाँ 3rd में मिथुन में आएगा ना, जब भी शनि से मिलेगा तो मेष राशि को एक्टिवेट करेगा, घर बन गया आपका, इसलिए देखा। हाँ सर, वो बना तो 13 में हुआ सर, घर हुआ। हाँ, इसी वो उस रोटेशन को देख रहा था। लेकिन वो सेकंड वाला तो फंसा हुआ है सर। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। इसमें मेष राशि का एक्टिवेशन का एक और सा रूल था मैडम, आएगा वो भी नेक्स्ट में आएगा। गुरुजी अभी बताएंगे। हाँ जी। तो इस तरह से 6ठे और 10वें भाव को जुपिटर जब जब उन भाव के ऊपर से गोचर करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा वहां पे करेगा। लेकिन क्या है कि बड़े जल्दी इवेंट यहाँ पे फास्ट रनिंग रहती है इवेंट की, इसलिए इसको मैं कभी लेता नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे अगर पहले अच्छा हो रहा है तो सर बाद में बुरा होता है क्या इसमें भी? असल में मेघा जी पता क्या है, देखिए मैंने जुपिटर के ऊपर कभी इतना काम किया नहीं। ओके सर। मेरा तो सबसे फेवरेट एक ही प्लेनेट है शनि। हाँ, क्योंकि सर वहाँ शनि दोबारा रोटेट करता है तो डाउन करता है सर।
क्योंकि शनि में क्या है कि तो एक जुपिटर का ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना? नहीं, जुपिटर का भी अप और डाउन है। ओके। जुपिटर का भी अप और डाउन है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर आप लोग काम करके देखिए, मैंने नहीं किया। सिंपल स्पष्ट बात, क्योंकि क्या है कि लाइफ है ना बड़ी फास्ट घूमती है जुपिटर के साथ, क्योंकि बड़ा छोटा है टाइम पीरियड होता है एक राशि के अंदर, 12 साल। और हाँ, और बड़ी जल्दी उसको रोटेट कर देता है पूरे चार्ट को। तो अब ऐसे में क्या है कि हर साल जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता ही रहता है। जी जी। लेकिन जो शनि के फल हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो जब करता है तो ठोक बजा के करता है। सर जब बृहस्पति खुद के ऊपर से जाता है तो सर उसका बीएसपी में कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्या? वो आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ 6 और 10 का है। अब इसी तरह से एक थर्ड रूल है, जिन लोगों के चार्ट में शनि और जुपिटर इकट्ठा है, युति है या दृष्टि है, यानी जो भाव के ऊपर है वो दोनों की दृष्टि नहीं, मतलब ऐसा बताना चाहते हैं। मतलब जैसे अभी इनके चार्ट के अंदर था, अगर इनके चार्ट के अंदर आप देखें तो जुपिटर यहाँ है, शनि यहाँ पे है। हाँ, दृष्टि है सर। नहीं, दृष्टि कहाँ है? शनि और जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं ना मकर राशि में। जुपिटर देख रहा है शनि, जुपिटर की दृष्टि है ना? जुपिटर की दृष्टि भी है और जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे भी हैं। इकट्ठे भी। अच्छा, इसको दृष्टि भी लगा सकते हैं? हाँ, दृष्टि भी लगा सकते हैं। इकट्ठे कैसे हैं? मैडम कुंभ राशि में जुपिटर बैठा है ना शनि के घर में, तो 8th हाउस में देख रहा है ना दोनों, शनि और जुपिटर दोनों देख रहे हैं ना 8th हाउस को। मैडम उसको छोड़ो, 8 वेट को छोड़ो, मतलब ये है कि कुंभ राशि के अंदर जुपिटर बैठा है ना, तो जुपिटर और सैटर्न की युति होगी ना। अच्छा, हाँ, यस। और जुपिटर पंचम दृष्टि से शनि को भी देख रहा है, अगर आप देखें 1 2 3 4 5, यस यस, और जुपिटर और शनि की यहाँ पे भी युति होगी। हाँ जी। अब ये में भी होगी। हाँ, अब ये क्या करेंगे, ये मेष राशि जहां भी होगी चार्ट के अंदर, उस मेष राशि को अप या डाउन करेंगे लाइफ के अंदर। मेष राशि कैसे सर? 1 नंबर चार्ट के अंदर जहां भी लिखा हुआ। नहीं, वो कैसे पकड़ा आपने 1 नंबर का चार्ट? वही एक माने मेष राशि को कैसे पकड़ा? मैडम रूल है ये, 4th हाउस में। अच्छा, रूल्स है, ओके। ये एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग जहां जब भी ये आपस में एक युति बनेगी। सर गुरु और शनि है, इसका मंगल से क्या कनेक्शन? मैडम कनेक्शन तो किसी के साथ नहीं, पता नहीं क्या कनेक्शन है, भगवान जाने। लेकिन सर भृगु ऋषि सर के ये पास कब करेंगे सर? सर कितने, ये कब होगा, कौन से करेंगे? होगा? विजय जी बोला भृगु ऋषि के पास चलते, पूछ के आते, ऐसा रूल क्यों बनाया? सर ये एक्टिवेट कब होगा? ऊपर से गुरु आएगा या शनि आएगा? जब उनके ऊपर से उनका गोचर होएगा। अभी जैसे हरदीप जी ने बताया था ना, जुपिटर जब शनि के ऊपर से गोचर हुआ, देखिए 2013-14 में। हाँ, 2013 में 6th हाउस में वो गोचर में था, और एक्टिवेट उसने मेष राशि को किया। मिथुन में जा रहा था, लेकिन मेष को एक्टिवेटेड कर दिया, 4th हाउस था, घर बन गया। इस चीज के लिए ही वो बात यहाँ पर गुरु का गोचर लेंगे जी। मतलब मेष राशि में गुरु आया? नहीं, मेष राशि में गुरु नहीं आया, मिथुन में आया। अभी देखिए 2013 में मिथुन राशि से जुपिटर ने गोचर किया सैटर्न के ऊपर से, जी ठीक, और वहां पे एक्टिवेट क्या हुआ, मेष राशि। मेष राशि कहाँ है? चौथा भाव। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी जी, मदर, एजुकेशन जी। सर 15 में भी आप पूछ रहे थे ना सर, 15 में ना इन्होंने फिर से पढ़ाई और स्टार्ट की आगे, मैं भूल गई थी सर, और ज्यादा पढ़ाई की तो इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने अपना मकान बनाया। हाँ जी, 2013 में। 2013 हाँ। तो सर एक चीज पूछूं? जी सर चतुर्थ भाव
के तो और भी कार तत्व होते हैं, मकान ही क्यों लिया? नहीं कुछ भी मतलब कुछ भी गाड़ी भी नहीं सर, जैसे हरदीप जी ने मकान एकदम पिन पॉइंट करके बोला और वो सही भी नहीं, था। इसके लिए कि पहले भी इनकी कुंडली आ चुकी है और तभी ये मकान की बात हुई थी। ओके, वो शायद उनको याद था। मैडम हाँ सर को याद था, मैंने बताया ये था। मेष राशि जहां भी होगी, हाँ। ये मेष राशि जहां भी होगी, जरूरी नहीं चौथे भाव में, जिस मर्जी भाव में होगी मेष राशि, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जहां भी सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे हैं या सैटर्न या जुपिटर की आपस में दृष्टि युति है, तो वहां पे मेष राशि जहां भी होगी जिस भाव में, उस भाव को वो एक्टिवेट करेंगे। कब करेंगे? जब उस सैटर्न और वीनस, सैटर्न और जुपिटर के ऊपर से मान लो जुपिटर गोचर कर गया या सैटर्न एक गोचर। चीज है सर, एक चीज बताना चाहूंगी कि घर मिला 2013 में, लेकिन हमने बुकिंग 2012 में की थी मैडम, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब तो मिलने से है ना, एक्टिवेशन से मतलब है ना। ओके सर, ओके सर। तो इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 3 है। आप अप्लाई करके देखिए, आप लोगों के पास चार्ट हैं, चार्ट आते रहते हैं। श्याम भाटिया बोल रहा हूँ। जी भाटिया साहब। सर एक चीज और बताना चाहूंगी, उन्होंने बताया है कि जो 2013 वाला मकान है वो अभी तक मिला नहीं है सर, हमें अभी तक नहीं मिला है सर, वो बस बुकिंग हुआ है, मतलब बुक में है, मतलब हमें मिला नहीं है, आज तक वो बना नहीं है सर। अभी बताया उन्होंने, मिल जाएगा। ऐसा है ना, अभी क्या है कि लो आपके उसको दिलवाते भी, इसीलिए मैंने कहा सर अभी बताऊं, मेरे को मालूम ही नहीं था कि वो घर अभी तक मिला ही नहीं है। 6th हाउस में है ना सर, जब शनि और जुपिटर की युति होती है ना जी, इसके भी कुंडली में, तो मेष राशि जो 1 नंबर की राशि है, जी, जिस भाव में होगी उस भाव का उसको डाउन करती है सर, नाश करती है उसको सर। तो मैंने सुना है। मतलब ये कि उस टाइम डाउन हुआ है क्या सर? नहीं वो एक्टिवेट करती है उसको, और उसको हम डाउन नहीं कह सकते, अप या डाउन कुछ भी कर सकती है। सर मैंने ज्यादातर डाउन सुना है। हो सकता है सर, मैं आपको इधर मंगल को भी देखा जाएगा ना सर, में और मेरे बेटे मंगल को देखा जाएगा, मंगल का पोजीशन दिया है। अरे सब साथ में मत बोलो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एक एक करके बोलो ना। साफ नहीं आ रहा है सर। सर मैं कुछ बताऊं क्या इस कुंडली के बारे में? लेके बात करता हूँ सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी सर। जो साइन सर 8 में पढ़ना क्या होगा? अभी अगर हम एक सेकंड सर 2007 का बताना चाहूंगी पहले तो। 2007 में जो घर बुक हुआ था वो 2010 में मिला। 2010 में मिला जी, जो 2007 में बुक हुआ था। ओके। और जो 2013 में बुक हुआ था वो आज तक नहीं मिला सर। नेक्स्ट ईयर तैयारी कर लो, मिल जाएगा। थैंक यू सर। सर पिछली बार भी आपने ये बोला था, ये पॉइंट बोला था, ये क्वेश्चन आया था कि कब मिलेगा घर, आपने यही टाइम बताया था। नहीं घर के लिए कभी बात नहीं हुआ। इस घर के लिए लड्डू पिछली बार बताने पे भी नहीं खिलाया, इस बार भी नहीं बोला था लड्डू की बात भी हुई थी, सर लड्डू की बात भी हुई थी। लड्डू की बात तो लड्डू खिलाई दो पक्का। आप लोग उड़ीसा आ जाइए। अगर मेगा जी इसमें एक चीज पूछूं कि अभी कुछ उसके अंदर हलचल चली है? सर कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं बना है। नो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, बना ही कुछ नहीं है अभी तक? नहीं बना ही, थोड़ा बहुत बना है शायद। ओके। कहीं ना कहीं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में आप समझ के चलिए कोई मार्च अप्रैल के आसपास कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर एक्चुअली 3 इयर्स से कंस्ट्रक्शन ही रुका हुआ है वहाँ पे, बिल्डर कुछ भी नहीं कर रहा है। आप जैसे बता रहे हैं तो अच्छा है कि नेक्स्ट ईयर मतलब चांस है। अब देखते हैं क्या मिलता है। बनेगा तब ना। बना तो है नहीं, मे बी कुछ
पैसे ही कोर्ट वापस में कोई मिलेंगे? फैसला हो गए या पैसे हाँ, मिल अगर जाए या बनेगा कुछ नहीं भी तो हो शायद जाए, कुछ और यानी कुछ ना कुछ जरूर कंपेंसेशन मिलेगा। पैसा मिल जाएगा, नहीं तो कुछ ना गाड़ी कुछ दे देगा वो। अरे मेघा जी लगन में शनि आ रहा है, 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा, मेष एक्टिवेट हो जाएगी अभी 18 सितंबर के बाद। देखते चलो आगे, कुछ ना कुछ विजय जी कह रहे हैं तो होगा। हाँ जी सर, मुझे पूरा भरोसा है, सर ने बोला है तो मतलब पक्का होगा, मुझे तो पूरा भरोसा है। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? जी जी सर जैसे सर अभी इस पत्रिका में शनि की राशि में बृहस्पति था, जी। तो सर अगर बृहस्पति की सपोज मीन राशि में शनि है, मतलब बृहस्पति की राशि में शनि है, जी, तो भी सेम चीज होगी तो कि भी मेष एक्टिवेट होगा? तो भी बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे सपोज जब लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जब उनकी आपस की युति होगी, यानी जुपिटर और शनि इकट्ठे ही बैठे होंगे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन होगी। ओके। अगर वो मान लो शनि की राशि में जुपिटर बैठा है या जुपिटर की राशि में शनि बैठा है या उनकी दूर से दृष्टि युति है, तो वो जो स्थिति होगी वो थोड़ी डाउन रहेगी। अब उन सब के अलग अलग रिजल्ट क्या आएंगे, मैं इस चीज पे इतना नहीं कह पाऊंगा। आप लोग इसके ऊपर काम करिए। गुरुदेव कुंडली 17/11/1999 की जी, 17/11/1999 सुबह टाइम सुबह का 5:30 बजे जी। इसमें गुरु और शनि की युक्ति मेष में ही है, राशि में ही है, सप्तम में। एक सेकंड बताइए, दोबारा बताइए डिटेल। 17/11/1999 टाइम 5:30 बजे सुबह का, मॉर्निंग। बर्थ कहाँ का है? बिलवाड़ा। वो कर लो काम। हाँ, मेष राशि के अंदर ही दोनों की युति है। अब देखिए एक्टिवेशन कब होएगी, जब यहाँ मेष राशि के ऊपर से जब जुपिटर गुजरेगा या सैटर्न गुजरेगा, तब इस हाउस की एक्टिवेशन होगी। माने 30 साल में ही उसकी शादी होगी, माने जन्म से देखे नहीं, तो वापस तभी आएगा। जुपिटर भी तो घूम सकता है ना। हाँ, जुपिटर घूम सकता है। नहीं, मैं सैटर्न का सोच रही थी। 24 साल बाद जुपिटर भी तो आ जाएगा ना। यस 24 साल के बाद आएगा जुपिटर, बराबर। देखना सर, ये करके देखना रोटेट। नहीं रोटेट ये तो सीधा हुआ है ना, 24 साल बाद। अब ये क्या बेनिफिट देगा, ये क्या बेनिफिट देगा इसमें? मैं इसमें प्रॉपर में बता अभी ऐसा है ना, सप्तम भाव क्या है, मैरिज का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, कोई ना कोई पार्टनरशिप बन सकती है। अब वो पार्टनरशिप बनेगी या पार्टनरशिप टूटेगी, वो तो 24 साल का जब होएगा तभी पता लगेगा। बस एक शब्द में पार्टनरशिप कह दी, आपने सारा कुछ ही कह दिया। बेटे भी जनानियों के जूते हैं, मैं नहीं लेता, मैं जुलूस थोड़ा नहीं करवाना बेटे में। लेकिन ये पार्टनरशिप करेगा, अगर मैंने आपको पहले बताया था, ये वो एमबीबीएस कर रहा था, इसका मैंने एमबीबीएस कर रहा था, एमबीबीएस कर रहा ना अभी 24 में तो करेगा अभी भी। ओके हाँ जी। ये तो जिक्र चला, मैंने कहा मेष के अंदर बैठा हुआ जुपिटर शनि, तो क्या रिजल्ट देगा? वही है ना, जब यहाँ से गोचर करेगा या ये 24 साल का होगा, यानी कि 99 का बर्थ है, तो समझो 2023-24 में वहां पे उस चीज पे नजर रखिए क्या किया इसने, वो उस वक्त बात करेंगे सर, ठीक है ना। मतलब ये है कि इस तरह से आप इन रूलों को अप्लाई कर सकते हैं। आज 3 रूल हमने किए, नेक्स्ट वीक फिर करेंगे 2-3 रूल। ओके। लेकिन ये है कि लेकिन लास्ट में है ना, एक चीज कहूँ, लास्ट में आप लोग कहेंगे कि हम सिर्फ शनि को ही लेके चलेंगे, बाकी सही बात। आपका रूल बहुत अच्छा है सर, सब रूल समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस है कि शनि जो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कराता है वो बेटर होता है। क्या राहु को भी पकड़ सकते हैं इसमें? हाँ, राहु केतु के भी हैं, वो भी आएंगे आगे। हाँ, उसको भी पकड़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को पकड़ सकते हैं। हाँ, नहीं जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उसको ही बात करेगा।
हाँ लॉन्ग टर्म ऐसा क्योंकि ना, राहु केतु के थोड़े ही टफ हैं क्योंकि वो डिग्री वाइज देखने पड़ते हैं। हाँ, कि कितनी डिग्री पे राहु केतु हैं, तो उन डिग्रियों के अकॉर्डिंग भाव को एक्टिवेट करते हैं। हम लोग भवंस में सीखे थे जी। गुरु, राहु और शनि तीनों के पूरा कैलकुलेशन सीखा था और रिवर्स कैलकुलेशन करना था, और हमें उसमें से जन्म डेट, टाइम, वो सब निकालना होता था। वो हम लोगों ने सनी के इवेंट को कोई भूल नहीं सकता। अब देखा ना अमिताभ बच्चन के 1972 में जंजीर फिल्म रिलीज हुई, सबको पता है, सुपर हिट गई, वहां से कैरियर बनता चला गया। जब वो 30 साल बाद वहीं पे दोबारा आया तो उसको फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो कर दिया, कुर्की तक करवाने की नौबत ला दी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सनी को आपने मुझे डरा दिया गुरुजी। क्या? आपने मुझे डरा दिया सच्ची। क्यों? शनि का सेकंड सर्कल चल रहा। आपने पहली बात ये कही 1972 से शुरू हुआ और 10वें घर में वो शनि आ गया, और मेरे अब 10वें घर में आ गया है। 10वें में आ गया। मेरे आपने सेंटेंस ही वहां शुरू किया, मैं एकदम से अटेंटिव होके बैठ गया। मैं क्या अब ये क्या बोलने वाले हैं भाई। अच्छा हम सब जब पढ़ते ही है या अच्छा या बुरा, मैंने कहा अब ये जो बोल देंगे ना तो पत्थर पे लकीर जाएगी भाई। अच्छा नहीं क्या होगा। वो क्या है कि लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पर्टिकुलर अभी तक कोई ऐसा किसी की रिसर्च नहीं आई कि कब ये अप देगा कब ये डाउन देगा। लेकिन कई बार दिमाग में आता है कि अगर हम इसको क्योंकि क्या है कि हमारे जो चर, स्थिर और द्विष भाव, 3 तरह के जो हमारे राशि तत्व हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इसका सारा खेल चलता है। और उसके ऊपर थोड़ा कई बार आती है दिमाग में, इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो हम इसको काफी हद तक कैचअप कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी अभी जो शनि 2.5 साल गया है ना, वो नेटल गुरु की पोजीशन से निकल के गया है। अभी एक चीज मैं माने धनु का है आपका शनि। हाँ धनु का है गुरु, और वहीं से निकल के शनि अभी 10th में, मतलब 10th राशि में गया है 9th हाउस। अब वहां पे एक चीज देखिए ना कि आपका मेष राशि कहाँ पे है। मेष 12th है। मेष 12th है। 12th मतलब कि लॉस। पर यहाँ इसने, क्योंकि केतु भी वहां था, इसने मंत्र जाप करवाया जी जबरदस्त। मैं उस तरह कंक्लूड कर रहा था कि इसने क्या किया, घर बांध दिया, 6 महीने 7 महीने बाहर निकलना नहीं था, और कन्फाइंड टू द मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। या आपसे लर्निंग हो रही है, ज्योतिष सीख रहा हूँ, रिलीजियस एक्टिविटीज में हूँ, तो ये सब क्योंकि केतु भी था। देखिए 12th भाव जो है वो लॉस का है, लेकिन लॉस को सिर्फ हम एक ही उसमें नहीं ले सकते कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस, वो अदर लॉस है, समय का लॉस। अब दिमाग खर्च कर रहे हो 6-7 महीने से, मेरे साथ मगजमारी कर रहे हो, वो भी तो लॉस ही हो रहा है ना। ये तो गेन हो रहा है, वो तो गेन हो रहा है, ये फायदा है। अरे ये तो बहुत बड़ा गेन है। लेकिन ये तो मेरी कोशिश है गुरुजी, ये तो मेरी कोशिश है। तो हमेशा ही होता है। ये सुरेंद्र मोहन जी कौन है? सरिता जी के, हाँ सरिता शर्मा क्या? मैं चेंज कर लेती हूँ सर। ओके नो कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरी कोशिश है, मैं अमरूद पे चढ़ रहा हूँ। एक चीज पूछ लें जी। आपने जो अभी बताया जुपिटर और सैटर्न का आपने बताया, अगर उनकी युति या दृष्टि हो, लेकिन अगर